मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार रविवार के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। धर्मशास्त्रों में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्तऋषि की पूजा करने का और व्रत रखने का पुराणों में उल्लेख मिलता है। पूजा के दौरान सप्तऋषि मंडल में शामिल सभी सातों ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ की पत्नी अरुधंती की विधिवत पूजा करने और उपवास करने का प्रचलन है। इसके बाद भक्तों को ऋषि पंचमी की कथा कहने या सुननी चाहिए, जिससे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं, यानी महामारी के समय अगर किसी से कोई पाप हो गया हो तो उन्हें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करके कथा सुनी जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सामान्य तौर पर भक्त ऋषि पंचमी की एक ही कथा को सुन लेते हैं, परंतु आज मैं आपको सप्तऋषि पंचमी की सातों संपूर्ण फल देने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा, ताकि आपको भी संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए सातों संपूर्ण कथाओं का रसपान करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए पहली कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। एक बार ब्राह्मणी ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। अब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वह तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है। अगर उसने उनको भोजन नहीं कराया, उनका सम्मान नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोच विचार करके दुविधा में वह अपने पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, बहन, आज मैंने अपने घर ऋषियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा करो, 7 बार नहा लो और 7 बार कपड़े बदल लो और फिर खाना बना देना। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर आकर ऐसा ही किया और उसके बाद ऋषि ब्राह्मण के घर आए। भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण भी समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल का और उसकी पत्नी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। यह दोनों अपने बेटे के घर पर रहते थे। रोज रात में बैल और कुतिया आपस में बातें करते थे। एक दिन बेटा बहू ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने ज्योतिषियों को घर पर बुलाया और कहा कि यह बैल और कुतिया रात में बातें करते हैं, इन दोनों का क्या रिश्ता है? फिर ज्योतिष ने अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाकर बताया कि यह तुम्हारे माता और पिता हैं। तुम्हारी माता के रजस्वला दोष के कारण तुम्हारे माता और पिता की यह स्थिति है। बेटा ने उपाय पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ऋषि पंचमी व्रत करके उसका पुण्य इन्हें दान कर दो तो यह इस योनि से छूट जाएंगे, इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। बेटा बहू ने ऐसा ही किया। व्रत के पुण्य से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय हो। प्यारे भक्तों, अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा।
एक समय राजा शतार्ष धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नमाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को बहुत ही शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिया है, अब मैं आपके मुखरा बिंदु से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्व उत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थे। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह करा दिया। दैवयोग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तनों को छुआ करती थी। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। अब सुनते हैं तीसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध न था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया।
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दिया करता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार से कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों की पूजा करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। प्रेम से बोली सप्त ऋषियों की जय हो। जिस दिन व्रत रहता है उस वार की कथा को सुना जाता है और इस बार रविवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत पड़ा है, इसलिए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान सूर्यदेव का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी बस भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? भगवान तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। तो फिर राणा देव जी भी वहीं बैठी थीं। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो प्रभु ने जवाब दिया, एकदम नमक जैसा। बस इस बात को सुनकर राणा जी को क्रोध आ गया और वह भगवान से रूठ गईं। भगवान ने सोचा, राणा देव जी नहीं बोल रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। इनके हट के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। और ऐसा ही हुआ। जब भोजन बनकर तैयार हो गया, 3 थाली परोसा गया। श्री भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देव भोजन नहीं खाईं। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? तब राणा देव जी ने कहा, इस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। तब भगवान ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता, ऐसे ही आपका भी महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं, कोई महत्व नहीं। यह सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गईं। हे सूरज भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया।
एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी प्यासी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे साथ रहो और यहाँ पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और वह सुखी जीवन जीने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना।
उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, भादो मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं। तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया, तुम चिंता मत करो, तुम लक्ष्मी जी का न्योता करके आओ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी। तब गणेश भगवान बोले, मैया तुम न्योता कर आओ, आज दिन शनिवार का है, सो लक्ष्मी माता पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आईं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं। तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लो। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए, लक्ष्मी माता को भोग लगाया। गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट आज भोजन किए। भोजन करने के बाद लक्ष्मी माता जाने लगीं। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना बताकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। वेद मंत्र कथा सबका भला किया, स्वामी सबका भला किया। सब जानता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। सब ब्राह्मण जानता कि मूल पुरुष स्वामी, स्वामी मूल पुरुष स्वामी। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। हम में प्रभु आसक्ति, आप सब गृह भर दो, स्वामी आप सब गृह भर दो। शिक्षित सारे नर हो,
शिक्षित सारे नर हो, या हमको वर दो। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। शीश जटा शुभ सोहे, श्रृंग एक धरता, सकल शास्त्र के वेत्ता, हम सब के करता। सब बालक हम तेरे, तुम सबके स्वामी, शरण गहोंगे तुम्हारी, ऋषि तब अनुगामी। विनय हमारी तुमसे, सब पर कृपा करो, विद्या बुद्धि बढ़ाओ, उज्ज्वल भाव करो। हम संताने तुम्हारी, श्रद्धा चित लावे। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। धरणी धर कृत ऋषि जन की आरती, जो गावे स्वामी, आरती जो गावे स्वामी। वह नर मुनि जन सब सुख संपत्ति पावे स्वामी। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी, कृत सुर गया काजा। जय जय ऋषि राजा। प्रेम से बोले सप्त ऋषियों की जय हो।